नाम डीके सिंह है और मैं आपके लिए एमकेडीआर क्लासेस की ओर से मैं आपके लिए मध्यकालीन भारत का इतिहास का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। इससे पहले भी मैं अध्ययन कराया है। मैंने आपके लिए इल्तुतमिश के बारे में बताया और उसके बाद में महमूद गजनवी है, मोहम्मद गौरी और भी शासकों के बारे में बताया मैंने आपके लिए। अब हम बात करते हैं उसमें बलबन के बारे में, गयासुद्दीन बलबन। मैंने हालांकि नासिरुद्दीन महमूद आपके लिए कराया था, थोड़ा आसान भाषा में, अच्छा रिजल्ट मिला उसमें। अब हम करते हैं बलबन। देखो बलबन का जो बचपन का नाम था वो था बहाउद्दीन। बहाउद्दीन नाम था इसका। इसकी अगर बात करेंगे तो इसके जब ये वयस्क अवस्था में था उसी समय मंगोल से उठा करके ले आए थे, मंगोल से उठा लाए और मंगोलों ने इसे जमालुद्दीन बसरी का बेच दिया था। इसके लिए यानी बलबन को, बचपन का नाम था इसका, इसे जमालुद्दीन बसरी के लिए बेच दिया था, जमालुद्दीन बसरी। इसके बाद में बसरी को बेच दिया। उसके बाद में इसने क्या किया, जमालुद्दीन बसरी ने इसके लिए इल्तुतमिश को बेच दिया। इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ने क्या किया, इसे 1233 ईस्वी में जो ग्वालियर अभियान चल रहा था ग्वालियर अभियान, उस समय इसने क्या किया, ग्वालियर अभियान में यानी बहाउद्दीन को यानी बलबन को तुर्कानी या चैलगानी या 40 सरदारों के गठन में शामिल कर लिया था। इसके बाद हम बात करेंगे, जब इल्तुतमिश ने शामिल कर लिया, उसके बाद में जब रजिया थी तो रजिया के बाद में जो उपद्रव मचा था उस समय बलबन शांत रहा, वही उसमें उपद्रव नहीं मचाया। उसके बाद में जब उसका जो मेन उद्देश्य आया वो आया था अलाउद्दीन, जो अलाउद्दीन था, अलाउद्दीन मसूद शाह, उसके समय में आया था मेन उद्देश्य, यानी राजा बनने की जिज्ञासा जगी। उसके बाद में उसने स्वयं एक छल के द्वारा उसे हटा दिया और नासिरुद्दीन को बना दिया। और उसके बाद में नासिरुद्दीन को अपनी पुत्री का, इसने बलबन ने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन से कर दिया। और इसके बाद में नासिरुद्दीन को उतारने के बाद में कौन बना, 1266 ईस्वी में स्वयं शासक बन गया। 1266 में बलबन कौन बन गया, स्वयं शासक बन गया। अब हम बलबन के बारे में बात करते हैं। बात करेंगे बलबन। बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। बारह सौ 66 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। देखो बलबन की बात करेंगे, मैंने बताया था उसके बचपन में। उसके बाद में इसने नासिरुद्दीन को गद्दी से उतारने के बाद में, नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी से उतारने के बाद में स्वयं शासक बना। और शासक बनने के बाद में इसने जिल्ले ला की उपाधि धारण की थी, जिल्ले ला की उपाधि धारण की। दूसरी अगर हम बात करेंगे तो इसने नियामते खुदाई, नियामते खुदाई की उपाधि धारण की। तीसरी उपाधि की बात करेंगे तो इसने अमीर आखूर, इसके बाद में खान, उसके बाद में
मलिक सिपह सालार, और एक और उपाधि थी जिसका नाम है नायबे मामलकार। ये ऐसी उपाधियां धारण की थी, लेकिन इसकी जो मेन उपाधि थी वो थी जिल्लेलाह नियामत खुदाई। ये मेन उपाधियां थी। और ये उपाधि अगर हम बात करेंगे तो ये नासरुद्दीन महमूद के समय में उपाधि थी। गयासुद्दीन बलबन ने स्वयं को अफरास्याब का वंशज बताता था। अफरास्याब की बात करेंगे तो ये फिरदौसी की पुस्तक है एक शाहनामा। शाहनामा में ये फिरदौसी ने लिखी है पुस्तक। इसी पुस्तक में शाहनामा में एक वंश वर्णित है जिसका नाम है अफरास्याब। इसी वंश का बताता था। दूसरा द्वितीय इलवारी कवि बताता था अपने आप को, द्वितीय इलवारी तुर्क, द्वितीय इलवारी तुर्क। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे, बलबन ने स्वयं बलबनी वंश की स्थापना की। बलबनी वंश की स्थापना की। हालांकि ये सभी वंश अगर हम बात करेंगे तो किस में रहे? ये सभी गुलाम वंश में रहे। किस में रहे? गुलाम वंश। क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि किसे द्वितीय इलवारी तुर्क कहा गया है, तो बलबन को द्वितीय इलवारी तुर्क कहा गया है। इसके बाद में यह भी पूछा गया है कि बलबनी वंश की स्थापना किसने की थी, तो बलबनी वंश की स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। इसके बाद में खुद ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बलबन खुद को किस वंश का बताता था, तो अफरास्याब वंश का बताता था। इसके बाद में पूछा गया है कि अफरास्याब वंश किस पुस्तक में लिखा हुआ है, तो शाहनामा में लिखा हुआ है जो फिरदौसी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके बाद हम बात करेंगे बलबन के बारे में। तो बलबन ने क्या किया? बलबन ने 40 तुर्क सरदारों का जो समूह था, तुर्क सरदारों का समूह था जिसके कहते थे तुर्कानी या चैलगानी। तुर्कानी ए चैलगानी। इसका अंत कर दिया। इसके बाद में इसने एकता प्रचलन का अंत कर दिया। एकता प्रचलन का अंत कर दिया। मैंने एकता प्रचलन बात करेंगे तो किसने शुरू किया था? यह शुरू इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन अंत किसने कर दिया था? बलबन ने इसे अंत कर दिया था। 40 तुर्क सरदारों का समूह ने इस वजह से अंत किया था क्योंकि 40 तुर्क सरदार जब इनका समूह होता था तो ये लोग एक राजा को गद्दी से उतारने की योजना बनाते थे। जब ये योजना बनाते थे तो उसमें कई कंडीशन अप्लाई होती थी। उसमें कभी कभी या किसके पास जाते थे? निम्न वर्ग के पास में जाते थे और वहां से वो गद्दी से उतारने की कोशिश करते थे कि मुझे राजा बना दो, मैं आपके लिए और सुझाव दूंगा। ऐसे अलग अलग मन की भावना, या फिर कभी ऐसा होता था कोई समारोह होता था तो उस समारोह में जब तुर्क सरदार शामिल होते थे आपस में, तो वो एक नई योजना बनाते थे कि मुझे राजा बना दिया जाए तो मैं क्या करूंगा, आपके लिए और ज्यादा उच्च पद पर बैठा दूंगा। तो ऐसी योजना बनती थी। इस चक्कर में क्या हुआ, उसने तुर्कानी या चैलगानी इस समूह को बंद कर दिया। इसके बाद में इसने एकता प्रचलन, यानी एकता का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा या कोई प्रांत, भूमि का टुकड़ा जो दान में दिया करता था या वेतन के बदले देता था इल्तुतमिश, इसके लिए बंद कर दिया था सैनिकों को। और इसके स्थान पर क्या कर दिया? इसके स्थान पर इसने वेतन देना शुरू कर दिया। वेतन देना शुरू कर दिया सैनिकों को। और इसने क्या किया, यानी सबसे अधिक अफगानियों को, 1000 अफगानियों को इसने सेना में भर्ती किया था। 1000 अफगानियों को सेना में भर्ती किया था। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सबसे पहले किसके समय में अफगानी सेना में भर्ती हुए थे, तो किसके समय में हुए थे? बलबन के समय में हुए थे।
होने का रीजन यह था